Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंपिटेंस मोटिव्स पढ़ा था एट द एंड स्टिमुलस मोटिव्स में, और उसके साथ हमने मोटिवेशन फॉर वर्क पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है, कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, अराइजेस फ्रॉम आउटसाइड, यानी कोई आउटसाइड या एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और हम उस गोल की तरफ वर्किंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। व्हेन intrinsically motivated, you engage in activity solely because you enjoy it and get personal satisfaction from it। कहने का मकसद क्या है कि जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं तो क्या होता है कि आप उस एक्टिविटी में अकेले इन्वॉल्व होते हो क्योंकि आप उसको इंजॉय करते हो और इसकी वजह से आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल होता है। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात देखें तो यू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेन एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ठीक है, कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड गेन करने के लिए आप कोई भी काम करते हैं या भी किसी भी काम के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रिंसिक की एग्जांपल अगर देखें, स्टडिंग बिकॉज यू आर फैसिनेटेड बाय अ टॉपिक। ठीक है, आप इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो टॉपिक आपको फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है, आप उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन, जिस जॉब से आप सेटिस्फाई होते हैं उस जॉब के लिए आप जाते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या विद इन सेटिस्फेक्शन है, हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, इसकी वजह से हम इंटरनली हैप्पी होते हैं। जब इंटरनली हैप्पी होंगे तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है हमारे अंदर। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक की अगर एग्जांपल देखें तो इसमें प्रमोशन है। ठीक है, हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या एक्सटर्नल है, मनी हासिल करने के लिए, हम पैसे हासिल करने के लिए कोई काम करते हैं या फिर कोई कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह हासिल करने के लिए हम किसी काम के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, यानी आउटसाइड कोई फैक्टर है जो हमें मोटिवेट कर रहा है। और बहुत सी स्टडीज़ की गई थी और उसमें यह बताया गया था कि इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इंटरनली पर्सनली सेटिस्फाई नहीं होते, हैप्पी नहीं होते, किसी काम को एंजॉय नहीं कर रहे होते, तब तक आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बेसिकली उसकी दो रीज़न्स हैं। ठीक है, वी डू थिंग्स फॉर बेसिकली टू रीज़न्स। फर्स्ट क्या है, बिकॉज दे आर फन एंड प्लेयरेबल। ठीक है, क्या होती हैं कि वो फ़नी होती हैं, प्लेयरेबल होती हैं, उनसे हमें खुशी महसूस होती है। ठीक है, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, बिकॉज दे विल लीड टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट दैट वी वांट। और दूसरी क्या वजह हो सकती है कि ये हमें किसी ना किसी चीज़ की तरफ लीड करते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से हासिल होती है। इस वजह से हम इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का नाम देते हैं। और ये डिफरेंस था बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे अपना ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं आप लोग। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, या जैसे बायोजेनिक मोटिवेशन हमने पढ़ा, साइकोजेनिक मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वो कौन से टूल्स होते हैं जो इनको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।